चले करें शुरू। देखिए जैसे हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हिंदी सीखने के लिए हम क्या लिखते हैं, अ आ ऐसा लिखते हैं ना। वैसे अपन गणित को सीखने के लिए हमें कुछ संख्याएं प्रकृति ने दी है, प्राकृतिक संख्याएं क्या कहते हैं उनको हम। तो कहाँ संख्याएं कहाँ से शुरू होती, गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से। कहाँ शुरू होती है? एक। इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, अगला अंक 2, फिर क्या लिखते हैं अगला अंक 3, फिर क्या लिखते हैं अगला अंक 4, है ना। ऐसे अनंत तक संख्या है। अनंत मतलब जिसका अंत न हो, अनंत तो है ना, अनगिनत अनंत है ना। तो ऐसे ना 1 2 3 ऐसे प्राचीन काल से हम जब गिनती गिनना चालू किए ना, तो गिनती हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, है ना। तो एक प्रकार का क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? कोई भी चीज है तो 1 बोल देंगे, है ना। 2 होगी तो 2 बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये जितनी संख्याएं हैं इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें है ना, प्राकृतिक संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं, ये प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं इनको? प्राकृतिक संख्या। फिर प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये अनंत तक है। कहाँ तक है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या है। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या है। इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और ये बहुत सारी है, मतलब अनंत है। कहाँ है? शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से। 1 से लेकर हम जो गिनती में संख्याएं बोलते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या है। अब धीरे धीरे क्या हुआ होगा, जब शून्य की खोज हुई होगी, किसकी? शून्य की। तो जब इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया, किसको? शून्य। इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये क्या बनेगा? 0 को शामिल करने पर ये संख्याएं पूर्ण बन गई। क्या बन गई? पूर्ण बन गई। क्या बन गई ये? पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई? 0 को भी सम्मिलित कर लिया ना, तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं। किससे? इनको W से दर्शाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक, लेकिन इस प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर दें। किसको? 0 को। किसको? 0 को शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो 0 क्या चीज है? पूर्ण संख्या। 0 क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। 0 को शामिल करने पर क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, और इसको W से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को N से। N माने नेचुरल नंबर। क्या है? और ये होल नंबर है। W माने होल नंबर, पूरी संख्या। होल माने क्या होता है? पूरा, है ना। तो पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या 2 चीज आपने देख ली। प्राकृत संख्या में क्या रहेगा? 1 से लेकर अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। अगर यहां पर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा भी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। और प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर क्या बन जाएगी वो? देखिए 1 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या दिखाई। किसको शामिल कर लिया? 0 को। तो क्या बन जाएगी? प्राकृत संख्या में 0 लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? ये भी पूर्ण। अगर मैं यहाँ भी 0 लिख दूं तो फिर प्राकृत संख्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पूर्ण संख्या। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। अब इन संख्याओं के 2 प्रकार के मान होते हैं। एक होता है स्थानीय मान, और एक और क्या? अंकीय मान या शुद्ध मान, है ना। किसी भी संख्या के 2 प्रकार के मान होते हैं। एक को कहते हैं हम स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? वो जिस स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान है। और दूसरा क्या है? शुद्ध मान। क्या कहते हैं? शुद्ध कह सकते हैं, अंकीय मान कह सकते हैं, और क्या सिखाया था? जातीय मान कह सकते हैं। जैसे मेरे को बताना, आप ये मैंने लिखा 7 5 6 8, तो मेरे को ये बताइए आप, 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान 8 ही है। 6 का स्थानीय मान 4 दूसरे नंबर पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सिखा रखा ना आपको। तो सेकेंड नंबर पे क्या होगा? ये 8 की जगह तो 8 है। 6 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान बताइए? 500। इस 7 का स्थानीय मान ये आपको पता है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा 5 का शुद्ध मान, क्या होगा? 5 का 5, भले स्थान से इससे कोई लेना देना। 6 का शुद्ध मान 8 का शुद्ध मान, अंकी जाति शुद्ध एक ही होते हैं।
स्थानीय मान में क्या देखते हैं, किस जगह पर है उसको देख के बाद उसके पीछे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब एक संख्या और आती है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य संख्या। क्या बता रहे हैं? अभाज्य। इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूढ़ संख्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रूढ़। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, है ना, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। अब ये बताइए मेरे को, अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हो? इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अपने बनेंगे। अभाज्य या रूढ़ संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? तो आपको ये बताना है कि एक से बड़ी, क्या बताना आपको? एक से बड़ी वो संख्याएं, है ना, एक से बड़ी होगी ये। ठीक है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, एक को छोड़कर वो संख्याएं जो दूसरों से जिसमें भाग नहीं लगे, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जिसमें भाग नहीं लगे, वो सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या, है ना। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, बहुत सारी प्राकृतिक संख्या है, आपको बताना एक से बड़ी संख्या जो उसी से या तो उसी से उसमें भाग लगेगा, किससे? खुद से। एक से बड़ी वो संख्या जो स्वयं से भाग लगेगा या फिर दूसरे किसी से भाग उसमें नहीं लगेगा, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जो उसी संख्या को छोड़कर, समझ लो, उसी संख्या को छोड़कर, है ना, एक से बड़ी होगी संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होगी? एक से बड़ी होगी, जो उसी संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। क्या बताया मैंने? अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। थोड़ा सा कठिन लगेगा समझने में, लेकिन आसान है। कैसे? कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वो संख्या जो उसी एक से एक को तो लेना ही नहीं है, एक तो क्या बताना, जो उसी संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित न हो। अब ये समझना पड़ेगा अपने को कि विभाजित का मतलब भाग लगना। क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं से भाग लगेगा, दूसरे किसी से भाग उसमें नहीं लगेगा, वो सभी संख्याएं अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य। जिसमें खुद से ही भाग लगेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, दूसरे से लग तो जाएगा लेकिन पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। दो से शुरू करेंगे अपन। तो जो उसी संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित न हो, है ना, जो दूसरे से पूर्णतः विभाजित न हो, खुद में खुद का भाग लग जाएगा लेकिन दूसरे किसी संख्या से उसमें भाग, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक। पूर्ण संख्या में क्या आएगा? जीरो। जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। अभाज्य रूढ़ संख्या के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी बताया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो जिसमें खुद से भाग लगता है, अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक, यानी कि एक तो खुद, है ना, और मतलब स्वयं से भाग लगे, वो अभाज्य संख्या है, और दूसरे किसी में भाग नहीं जाए, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? तो एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, एक को छोड़ दो। हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या है अभाज्य है। ये बताइए, दो में किससे भाग लगेगा? दो में दो से ही लग रहा है, और किसी से भाग जाएगा? इसमें नहीं जाएगा, तो दो अभाज्य संख्या है। अगर तीन की बात करें, तीन में किससे भाग लगेगा? खुद से लग रहा है, तो खुद का तो लेना ही नहीं है, और किसी अन्य पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चार। चार को हम किससे भाग लगा सकते हैं? चार को हम दो से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा भाग चला जाएगा ना। तो चार को लिखना है क्या वहां पर? नहीं, चार अभाज्य नहीं है, चार भाज्य संख्या। क्या है? मैं नीचे या भाज्य लिख देता हूं। तो चार क्या चीज हो गई? भाज्य संख्या। अच्छा, पांच की बात करें, पांच किस पहाड़े में आता है, या पांच में किससे भाग लग सकता है? अगर इस पांच में भाग लगाने जाओगे, पूरा भाग कौन लगा सकता? पांच में दो से लगाऊंगा, लगेगा क्या? पूरा नहीं लगेगा ना, दो से लगेगा सही। दो दूनो चार, लेकिन एक बचेगा, तो पूरा भाग तो नहीं जा रहा ना। अच्छा, छह से बात करते हैं। छह अभाज्य की भाज्य बताइए। छह में दो से पूरा भाग लग सकता है? लगाओ, देखिए, दो तिया क्या बचा भाई? नीचे लग गया ना पूरा भाग। अच्छा, छह में
एक तो 2 से भाग लग गया, और किससे लग सकता है? 3 से भी लग सकता है। तो इसको भी लिखना है क्या वहां पर? नहीं, ये भी क्या है? ये भी भाज्य संख्या। क्या है? अच्छा, 7 किसके पहाड़े में आता है? 7 एक के पहाड़े, एक को देखना ही नहीं है। 2 के पहाड़े में आता है 7, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, सिर्फ किस में आता है? 7 के पहाड़े में आता है। इसलिए ये क्या है? स्वयं से भाग जा रहा ना इसमें, तो ये क्या हो गया? अभाज्य, जिसमें किसी दूसरे से भाग नहीं लगे। अच्छा, अगली संख्या क्या आएगी? 8। 8 का बताइए मेरे को। 8 में किससे भाग लग सकता है? 2 से कट सकता है ना, 2 चौक। और किससे कटेगा ये? 4 दूना 8। तो ये भी दादा संख्या से बात कर रहा है ना, मतलब मेरी बात समझने का थोड़ा समय लगेगा इसमें, अभाज्य संख्या में। तो आप बताइए 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग लग रहा 2 से। तो मैंने क्या बताया? अभाज्य की शर्त क्या है? जिसमें स्वयं से ही भाग लगे। सिर्फ किससे भाग लगे? जो स्वयं से विभाजित हो। जो किससे? खुद से। किससे? जो खुद से विभाजित हो, दूसरे से विभाजित न हो। जो खुद से विभाजित हो और दूसरे से विभाजित न हो। अब बताइए 9 किस पहाड़े में आता है? तो लिखूं क्या 9 को? नहीं लिखेंगे। अगली संख्या कौन सी आ रही है? 10 में किस किस से पूरा? 2 से पूरा भाग लग रहा है, और 5 से पूरा भाग लग रहा है ना? तो लिखूं क्या वहां पर? नहीं लिखेंगे, है ना? वो भाज्य संख्या है। क्या है? 10। अगली बताइए संख्या 11। तो 11 में किससे भाग लगेगा? खुद से लगेगा ना 11 में। 11 और किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो 11 भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। क्या हो गई? अगला नंबर कौन सा है? 12। तो 12 बताइए मेरे को, 12 भाज्य की अभाज्य? भाज्य, क्योंकि 12 2 के पहाड़े में आता है, और 3 के पहाड़े में, और 4 के टेबल में आ रहा ना 12। तो मेन शर्त क्या है? जो खुद से विभाजित हो, जो खुद के पहाड़े में आता हो। तो 12 लिखूं क्या ऊपर? नहीं लिखूं। अगला नंबर क्या आएगा? 13 किससे विभाजित होगा? 13 तो 13 किसी अन्य पहाड़े में नहीं आता है ना? अच्छा, 15 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, इसलिए ऊपर नहीं लिखना। अगली संख्या कौन? 17। अगली कौन सी आएगी? 19। ठीक, क्या बात समझ में आई? अभाज्य संख्याएं कैसी होती है? जो स्वयं से विभाजित हो और दूसरे से विभाजित न हो, यानी कि जो किसी से नहीं कटे। अगर भाग भी लगाओगे तो देखो, 2 में किससे भाग लगेगा? सिर्फ 2 से। 3 में किससे लगेगा? 3 से। 5 में भाग लगाने जाओगे तो 5 से लगेगा। 7 में और 11 में। लेकिन लोग को बोले 10 में आप भाग लगाने का बोलो तो 10 में 10 से तो लग रहा, लेकिन इसके अलावा किससे जा रहा? 2 से पूरा, और 5 से, और बस। तो ये अन्य से विभाजित हो रही ना, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो अभी ये बताओ आपको, इसको भाज्य को छोड़ दो। अभाज्य समझ में आया? क्या बताना अभाज्य के बारे में? जो स्वयं से विभाजित हो, जिसमें खुद से भाग लगे, अन्य किसी से भाग पूरा नहीं लग सकता, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो हम इस टॉपिक को इसलिए समय दे रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई पूछ ले तो क्या बताना है? जिसमें क्या हो? जिसमें स्वयं, है ना, या जो स्वयं से विभाजित हो, जो स्वयं दूसरे से विभाजित न हो, है ना, जिसमें खुद से भाग लगता हो, दूसरे से भाग नहीं लगता, यानी कि जो किससे विभाजित हो? जो स्वयं से विभाजित हो, है ना, अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, अन्य संख्या से पूरी तरह से उसमें भाग नहीं लगता हो, पूर्णतः विभाजित न हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? उसको कहेंगे अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, रूट संख्या। ठीक है, देखिए ये 2 जो है इसमें 2 से ही भाग लगता है, 3 में 3 से ही भाग लगता है। 4 लिखूं क्या? नहीं। 4 में, अगर 4 में कोई बोलते 4 में भाग लगाओ तो 2 से भी भाग लग रहा है इसमें, इसको नहीं लिखना है। अगला नंबर क्या होगा? 5। अगला नंबर क्या होगा? 7। फिर क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 सिर्फ 11 में ही आता है ना। 12, अगर 12 की बात करें तो 12 में 2 से पूरा भाग लग सकता है क्या? 2 के पहाड़े में 12 आता है, आता 2 से पूरा भाग लग रहा है।
3 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 3 से पूरा भाग लग रहा है। 6 से तो बहुत सारे लोगों के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगली संख्या आएगी 13, फिर क्या आएगा 17 और 19। देखो आप 19 को आप काट के देखो, किससे कटेगा? सिर्फ 19 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है। अच्छा बताइए फिर अगली संख्या कौन सी होगी? 21। नहीं, 21 होगी क्या? 21 किस पहाड़े में आता? जरा सोचो। 3 के पहाड़े में आ रहा हो तो किसी के पहाड़े में नहीं आए वो देखना है। तो फिर अगली संख्या कौन सी? 22। 22 किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आ रहा, 2 को 11 बार लिखेंगे तो, और 11 को दूनी भी कितना होगा? 22। तो 22 लिखूं क्या? नहीं। अगली संख्या कौन सी होगी? 23 किस पहाड़े में आता है? किसी में नहीं आता 23। अगला 24 किस में आता है? 12 के बाद। एक तो 2 के पहाड़े में आ जाएगा, मतलब 2 को 12 बार में, 12 दूनी 24 और 3 8 24 और 8 3 24। तो लिखू क्या 24 यहाँ पर? नहीं। तो अगला नंबर आएगा 27 के 29, क्या आएगा? 25। 25 किस पहाड़े में आता है? 5। तो फिर क्यों लिखे उसको? तो 5 से विभाजित हो रहा ना। तो जो किसी से भाग नहीं लगे वो बताना आप। तो 29 किसी से भाग जाएगा? और आपके दिमाग में कुछ आ रहा, बोलो संख्या 21 से 30 तक कुछ संख्याएं बच रही क्या? डाउट मतलब समय लगेगा, धीरे धीरे सीखेंगे। बताइए और कोई संख्या जो अभाज्य है? नहीं। अब आगे बढ़ो, 30 से आगे बढ़ो। 30 है? 31 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं। अगला बताइए। 33। 33 किसी 33 की बात करें तो 3 से भाग लगाओ पहले इसको। देखो इधर 3 से कट रहा है तो पूरा 11 बार, 11 × 33, तो 11 के पहाड़े मारा है। 3 के पहाड़े मारा तो फिर 33 क्यों लिखेंगे? और आगे बोलो। 34 5 7 35 होता है। अरे जो 35 किसी की ऐसी संख्या बोलो जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हो बेटा। 37 आएगा। क्या आएगा? जो किसी के पहाड़े में। और बताइए आप, डाउट क्लियर होंगे आप, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समय लगेगा, हम सिखाने के लिए बैठे हैं। बताइए 39 की बात करें तो 2 से भाग लगता है क्या इसमें? नहीं। 3 से लगा के देखो कि क्या लग रहा है, बताओ कैसे लगेगा, बताओ। 3 से काटा 3 कम, 3 से काटा तो कट रहा है तो पूरा 13 के पहाड़े में आता, 13 3 39। तो लिखूं क्या 39 को? और डाउट पूछ लीजिए आप। और 40 तो भाज्य है। आपको ऐसी संख्या बतानी है, मैं जो बात कह रहा हूं समझ में आ रही है? अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी अन्य पहाड़े से न कटे, अन्य के पहाड़े में न आए, अन्य से पूरा पूरा भाग न लगे, वो संख्या। तो बताइए 41, 43 और 47 है ना। तो ये अभाज्य संख्याएं आपको दिमाग में रखना अच्छे से, कि ऐसी संख्या जो अन्य से विभाजित न हो, जिसमें स्वयं से भाग लगे, अन्य के पहाड़े में न आती हो। अभागी संख्या क्या है? जिसका कोई नहीं हो। बताइए 19 किस पहाड़े में आता है? 19 का कोई नहीं है। 19 सिर्फ 19 से ही बात करता है। 17 13 नहीं, 3 के पहाड़े में तो ना आता है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 13, क्या 3 चौक क्या होगा? 12 होता है। 11 आता है क्या? कभी 2 के पहाड़े में आ जाए तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 11, ऐसा तो नहीं होता ना, तो नहीं होगा। 29 किसी पहाड़े में नहीं आता, 29 के पहाड़े में ही आता है। 23 किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं लिखी जो किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। बात समझ में आ रही? विभाजित का मतलब भाग नहीं लगे। तो आप समझ में आ गया आपको? ये अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर या रूढ़ संख्याएं इनको कहते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा प्रश्न बनाया है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो मान लेते हैं एक संख्या हमने ली 2। ये 2 कहां कहां दिखेगा आपको? या तो सिर्फ ये किसके पहाड़े में दिख सकता है? 2 के पहाड़े में। और किसके पहाड़े में दिख सकता है? 1। किसके पहाड़े में? स्वयं और 1। इसके अलावा और कहीं गुणनखंड हो सकता है इसका? यानी कि मैं 2 को गुणनखंड में लिखूंगा, 2 गुणा 1 क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा, तो क्या बनेगा वापस से 2 एकम 2। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2। कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2। अब 2 कौन से? नंबर 1, एक तो स्वयं संख्या, और नंबर 2 पर 1। क्या हो सकता है उसका? 1। अच्छा ये बताइए मेरे को, अगर मैं बोलूं 5 के गुणनखंड करो,
तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 कर सकते हैं क्या? 2 में 3 गुणा करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। क्या कर सकते हैं? 5 गुणा 1। तो एक तो संख्या खुद और एक, तो किसी भी अभाज्य संख्या के सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक तो वो संख्या खुद और एक। ठीक है, इसके अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। जैसे कि 5 है तो 5 का क्या होगा? एक तो 5 और 1 होगा। 7 है तो क्या होगा? 7 स्वयं और 1। 1 के पहाड़े में आता है और 1 7 में। तो किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2। एक तो वो खुद संख्या और एक। जैसे कि मान लेते हैं अपन ने 13 लिखा मैंने, ये 13 कहाँ दिखेगा आपको? 13 के पहाड़े में, और ये 1 के पहाड़े में है ना। 1 की टेबल में दिखेगा और 13 की टेबल में दिखेगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक, क्या बात समझ में आ गई है ना। एक तो स्वयं संख्या और एक होता है। ये प्रश्न लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां पर है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उत्तर क्या आएगा? 2। ये 2 है ना, ये सबसे छोटा है। शुरू कहां से हो रही है अभाज्य संख्या? 2 से। 2 3 5 7 ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है मैंने, ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है। मतलब सम ही पूरी जितनी अभाज्य संख्या है उसमें एक संख्या ऐसी जो सम है। क्या है? 2 जो है ना, ये सम संख्या भी है और अभाज्य। बाकी जितनी भी संख्या, इससे आगे और बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या है लेकिन वो सम नहीं है। सिर्फ कौन है सम? 2। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है तो उसका नंबर क्या है? 2। सबसे छोटी संख्या कौन सी? अभाज्य 2। और ये सम भी है। क्या है? सम भी है। क्लियर है सबको? बाकी सब संख्याएं अभाज्य है और वो सब विषम है। क्या है? विषम संख्या है ना। तो केवल एक संख्या सम है, और कौन सी है वो? 2 है जो सम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाया, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? मैंने क्या प्रश्न पूछा अभी? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या, जरा बताओ मेरे को। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 10 के बीच में मुझे 1 2 3 और 4 अंक ऐसे जो क्या है? अभाज्य। 1 से 10 तक कितनी सब अभाज्य संख्या है? तो 4 संख्या। कौन सी 2 3 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी आपको? ये 2 3 5 और 7। अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 8 है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 8 है। क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 और 31 37 41 43 47 सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? तो बताइए 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 8 है। कितनी है? 8 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है ना। ठीक, क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपने को पता नहीं, लेकिन होगी, उसको तो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य भी और सम है वो कौन सी है? जो अभाज्य भी और सम संख्या भी कौन है? 2 है ना। अभाज्य भी और सम भी। ठीक है, देखिए प्रथम यानी पहली प्रथम का मतलब प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग। योग मतलब जोड़। तो पहली 2 अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली एक तो 2 है और दूसरी 3। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 5। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या योग क्या होगा? 5 आएगा। क्या उत्तर आएगा? 5 आएगा। तो इस वीडियो में मात्र एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक करना, नहीं अगर नहीं लगा हो तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न दिया है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग। आपको उत्तर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, साथ ही आप कहां से देख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को आपको जोड़ना है, वो बताना पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। साथ ही प्ले स्टोर पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास,
आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ से अपना अध्ययन आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करने के लिए आप उस ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से सीधे उस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं।